या कहते हैं कि डिफेंस के बजट को हम और मजबूत करना चाहते हैं। ये कैसी सरकार है जो मनमोहन सिंह को गाली देते थे कि डिफेंस के बजट के लिए कोई कमी नहीं होगी। पप्पू जी, मैं एक बात, देश की बॉर्डर पर नहीं रैली नहीं, पप्पू जी ऐसे ही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं आ गया, ऑफकोर्स मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ सर। बस बात मैं ले आ रहा हूँ, पप्पू जी आ रहा हूँ जी। ताजी उम्र क्या हो गई आपकी? बता दूंगा मैं अपने आप। क्या बात है जी। मैं चिरंजी लाल मेरा नाम है, सरपंच, सारी जिंदगी सरपंच रहा हूं और 83 का अगस्त में मैं 84 साल का हो जाऊंगा। क्या बात है। ये मेरी उम्र है। 20 एकड़ का मैं जो है किसान भी हूं। 20 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, बल्लभगढ़ से आता हूं। बात रही अब इस बात की, जब पक्ष और विपक्ष इकट्ठा हो जाता है तो वो विषय पे बात नहीं करते। पक्ष विपक्ष को दबाना चाहता है, विपक्ष पक्ष को दबाना चाहता है, इसी पे चर्चा होती रहती है। वो ये ना समझे कि ये इसमें जो है अच्छाई बुराई की क्या बात है। अब जो ये दुर्घटना हुई है, ये जो छात्र जो बहकाए हैं, इनमें जो है विपक्ष है, मौका मिल गया, विपक्ष को मौका मिल गया। क्यों? विपक्ष तो हर वक्त पक्ष को दबाना चाहता है। कमी हमारी क्या रही? कमी हमारी यही रही कि जैसे किसान आंदोलन को जो है हमारी सरकार, मैं सरकार के पक्ष में हूँ, हमारी सरकार उसकी अच्छाई बताने में कामयाब ना रही, उसकी एकदम फोड़ दी। ऐसे ही इस जो अग्निपथ की जो पुड़िया ही, इसको दबाए रखते, इस पुड़िया को दबाए रखते और 10 दिन तक पकाते रहते, टीवी के मान से, अखबार के मान से इसकी अच्छाई बताते कि इसमें ये अच्छाई है और ये अच्छाई है। फिर जब इस पुड़िया को खोलते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफकोर्स सर मैं आया। विशाल कुछ कहना चाह रहे थे सर? मैं आ रहा, ताऊ जी आ रहा, मैं आ रहा सर, आ रहा। बिल्कुल आपने बात सही कही और ये बात सच है कि कभी कभी बड़ी बड़ी डिबेट में, बड़े बड़े भाषण में चीजें नहीं निकलती और गांव की पंचायत में निकल के आ जाती। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विशाल जी प्लीज कंपेंट। देखिए मैं आ रहा हूँ, आरजेडी के पास आ रहा हूँ, मृत्युंजय जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। प्रतीक जी, अभी जो लोग बात कर रहे थे कि ये गलत है या क्या है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको मालूम है कि 2030 तक हमारी सेना में युवाओं की आबादी कितने % रह जाएगी? 50% से कम। आज की डेट में एवरेज आयु कितनी है? 32। तो आप सेना को युवा बनाना चाहते हैं या सेना को आप रिटायर्डेड रखना चाहते हैं? और प्रतीक जी, एक बात समझनी होगी, उसकी मेरिट नहीं बताई जा रही। सवाल जैसे मैंने कहा ना, ऑन एन एवरेज ग्रेजुएशन के बाद 25, 26, 27 साल में प्रतीक जी नौकरी लगती है। 17 साल में अगर नौकरी लग रही है तो क्या बुरा है? नंबर 1 मैं दे रहा हूं, 4 साल की नौकरी करने के बाद 21 साल सरकार पढ़ा भी रही है। आपको कुछ और करना है तो 21 के बाद यूपीएससी दीजिए, 21 तक ग्रेजुएशन हो जाएगा, सीडीएस दीजिएगा। और प्रतीक जी एक बात और, मेरिट को बनाए रखिएगा तो 25% तो एब्जॉर्ब हो ही रहे। अगली बात प्रतीक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 75% फोकस है जो रूरल हमारी पॉपुलेशन है, जो शहर की तरफ माइग्रेट करता है युवा, उसको स्ट्रीम में लाने की जरूरत है कि ताकि हर ब्लॉक, 6 लाख ब्लॉक हैं हिंदुस्तान में, 6 लाख ब्लॉक में हर ब्लॉक से रिक्रूटमेंट हो। लेकिन ताकि आर्मी का जो कैरेक्टर है वो एक नेशनलिस्टिक कैरेक्टर जो है वो। अब मृत्युंजय जी बताएंगे, मृत्युंजय तिवारी जी। एक सवाल प्लीज, वेरी क्विक। जितने लोग आपके पैनल पर इसका अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ड्राफ्ट पढ़ा है, हाँ या ना? और अगर ड्राफ्ट पढ़ा है तो हमको ये बता दें कि पहली रिक्रूटमेंट कितने की होने जा रही है? 46। भ्रम फैलाना, केवल भ्रम फैलाना। जी मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी, आप क्या विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? और जो इन्होंने पॉइंट कहा कि अगर यूथफुल हो रही है आर्मी, 32 एवरेज एज है, जवान हो रही है आर्मी,
तो कोई कष्ट है क्या? और एक चीज और इनसे जोड़ दीजिएगा कि क्या पहले एसएससी नहीं होता था, शार्ट सर्विस कमीशन नहीं होता था क्या? भर्ती होती थी इतना नहीं बताइए ना मुझे आप, शार्ट सर्विस कमीशन नहीं था क्या? कितने साल का था? नहीं लगते कितने साल का था? और ये जो 17 में लगे, अरे गलत आप गलत है। You are just आप लोग केवल बर्बाद करने के लिए आप लोग आ जाते हैं। सरकार की गलत नीतियों का समर्थन भड़काया जा रहा है। आप लोग 17 साल में मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है। आप लोग गलत मृत्युंजय तिवारी जी का नाम बुलाया मैंने, फिर मैं आता हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी का नाम, ऑफकोर्स वीरेंद्र जी मैं आता हूँ, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी पटना से। जी मृत्युंजय जी, आखिर विरोध क्यों? विरोध क्यों? प्रत्येक जी विरोध इसलिए कि अग्निपथ का शाब्दिक अर्थ ही होता है आग के रास्ते पर। तो आग के रास्ते पर नौजवानों को धकेल कर आप देश की सुरक्षा और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसी तरह के देश में नौजवानों का आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। हम फिर भी सभी नौजवानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रखें, लेकिन जिस ओर बेरोजगारी की आग चारों ओर लगी हो और नौजवानों को ये उम्मीद थी कि 2 वर्षों से सेना की भर्ती प्रक्रिया बंद है तो ये निकलेगी, वो तैयारी कर रहे थे। आपने रातों रात सेना भर्ती प्रक्रिया में अमूलचूल परिवर्तन करके न किसी से सलाह ली, न किसी से राय ली। आम राय बनानी चाहिए थी। आप रातों रात नियम बनाते हैं, योजना लाते हैं और थोप देते हैं। ये ठेके की प्रथा शुरू कर देते हैं। यहाँ भी बाजारवादी सोच। नौजवानों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, उनके सीने में आग लगेगी तो वो इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। अभी हमारे कोई भाई कह रहे थे इसमें अच्छाई है। राइट सर, मैंने लिया बिल्कुल। दोनों सवाल हैं, एक तो ये कि आपने सेना के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, और दूसरा आप जवाब देंगी बीजेपी कि बच्चे के जो युवा है उसके भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो कि वो आरजेडी के कह रहे हैं। भाई ये दोनों के सवाल बड़े पॉइंटेड आउट जवाब दीजिएगा। जी सबसे पहले तो मैं ये बोलना सेना चाहूंगा, के साथ कॉम्प्रोमाइज है? नहीं बिल्कुल नहीं है। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 34 साल की सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ हूं, और जो भी इस पॉलिसी में है, जो भी इस अग्निपथ के जो प्रोग्राम में है, वो बिल्कुल सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए, सेना कमजोर होगी या सेना मजबूत होगी? दृष्टिकोण का फर्क है। उन्होंने बोला कि अग्निपथ पे आप युवाओं को आग में धकेल रहे हैं, परंतु मैं विश्वास रखता हूं कि कोयले को जब तक आप कोयले को तापेंगे नहीं, तब तक वो सोना नहीं बनेगा। तो सीधी सच्ची बात है, आपको समझना पड़ेगा कि हर फौजी उस अग्निपथ से ही गुजरता है। अब भाई मैं नहीं जानता कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये कैसे बोल रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, अरे सर, कार्यकर्ता बने बगैर तो मिनिस्टर भी नहीं बनता है। ये तो मृत्युंजय तिवारी जानते हैं कि पहले घिसना पड़ता है, कार्यालय के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, रैलियों में जाना पड़ता है, और यहाँ पे तो लेफ्ट के लीडर भी खड़े, लाठियां भी पड़ती हैं, उसके बाद मिनिस्टर बनता है। चुनाव जीतो फिर मिनिस्टर, नहीं पहले जीत के एमएलए बनो फिर कहीं मिनिस्टर। वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और एक छोटी सी बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे युवा लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि फौज में जो है केवल एक सोल्जर यानी कि एक सैनिक केवल बंदूक लेके ही नहीं काम करता। फौज का एक टिपिकल टर्म है जिसे बोलते हैं टूथ टू टेल रेशो, यानी जो लोग, कुछ लोग आगे लड़ते हैं और कुछ लोग 70% लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। 3:7। हाँ जी। तो उसमें जो ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो आप सीख सकते हैं, और उन स्किल्स का बहुत उपयोग बाहर आके होता है, परंतु उनकी कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग सोच रहे हैं कि हर इंसान जो है। जी नौजवान खड़ो, जल्दी जी। मैं ये कह रहा था कि वो बोल रहे थे कि युवाओं को मतलब ज्यादा फायदा मिलेगा इससे 4 साल के। 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे जो 75% बच जाएंगे? मैं बताता हूँ, बिल्कुल सुनूंगा। सवाल सुन लिया, इसीलिए उठाया जी। मैं बताता हूँ, आप जब बाहर रहेंगे तो आपके पास एक स्किल सेट होगा। आपको देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ओरिएंटेशन यानी आपको झुकाव मिलेगा, और ये सब जो मैं बातें कह रहा हूँ ये आप किसी भी कंपनी के आप ओनर से बात करेंगे, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास ट्रेनिंग होगी, स्किल होगी, और उसके बाद आपको पुलिस, राज्य पुलिस में कई लोगों ने कहा है वहां पे 2 चीजें बचेंगी, और मैं वो भी बता देता हूँ बेटू, 2 चीजें बचेंगी। एक है फाइनेंस, यानी आप तो ऐसे कह रहे हैं वीरेंद्र जी जैसे आप तो सब डिप्टी कलेक्टर बनाए दे रहे थे। मौका फौज का तो आपने यूपीएससी करवा दिया था। क्या बात करते हैं आप? ऑफ कोर्स
जी जी, ऑफ कोर्स सरकार ने अनाउंस कर दिया मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, सोल्जर्स को। हाँ बेटा। तो विधायक हैं, जो सांसद है, उन लोगों को क्यों इतना दिया जाता है? मतलब पेंशन? हाँ, पेंशन, और प्लस वो लोग 5 साल के बाद भी जीवन भर क्यों? इस पे ये सारे लोग एक हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा। ये मुझे मालूम है, इस पे कोई सवाल का जवाब नहीं देगा। ऑफ कोर्स मैं एक बात लास्ट में जोड़ना चाहता हूं, वेरी क्विक, कि केंद्र सरकार की हेल्थ स्कीम्स बहुत सारी हैं, आयुष्मान है, उसमें कहीं बहुत सारी चीजें अटैचमेंट फैमिली की जा सकती है, उनको ये कवर दिया जा सकता है, और निश्चित तौर से इस पर विचार होना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, बाकी बहुत सारे लोगों का शुक्रिया, मैं सवाल नहीं पूछ पाया। थैंक यू सो मच।